अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पर जो 4 है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें देखते हैं हम, तो इसे इट बाय एस, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें सेकेंड। तो जो ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती हैं। तो इट डिफाइंस द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह जो ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें थर्ड। तो ये जो क्वांटम संख्या है, जैसे कि कोई भी नाभिक के बाहर जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये जो चक्कर लगाते हैं ये नाभिक के चारों ओर लगाते हैं। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर भी स्पिन करते हैं। तो ये क्वांटम संख्या वो बताती है कि लिखते हैं यहाँ पर, यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं, मतलब स्पिन करते हैं। जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जो है ये अपने अक्ष पर भी स्पिन करते रहते हैं। तो ये बताया था इसमें स्पिन क्वांटम नंबर में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। तो ये है जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण से उत्पन्न हुई है। समीकरण से उत्पन्न हुई है, ये जो है, तो यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण से उत्पन्न हुई है जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि कोई भी ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक क्लॉकवाइज रहता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है। जैसे कि इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और ये जो रहता है ये एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसकी माइनस, इसकी तो प्लस होती है, प्लस हाफ, और जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको माइनस हाफ लिखते हैं हम यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने चारों क्वांटम संख्याएं देखी, उसमें सारी चीज़ें देखी कि कैसे जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो ऑर्बिट के बारे में बात करती है। उसके बाद में देखा सेकेंड वाली जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जो ऑर्बिटल के बारे में बात करती है, उसके एनर्जी लेवल के बारे में बात करती है, और जो एंगुलर मूवमेंट है वो ऑर्बिटल का उसके द्वारा निकलता है। फिर हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि चुंबकीय अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसे किससे प्रदर्शित, जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसे एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशीय क्वांटम संख्या है उसे एल से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एस बराबर होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, दो वैल्यू होती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उसके लिए माइनस लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है उसके लिए हम प्लस हाफ लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लस हाफ और माइनस हाफ ही लें, ये तो कोई
अदर एग्जाम होती है तो उसके लिए अगर जो वैल्यू होती है प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो केवल प्लस हाफ ही होगी या माइनस हाफ ही होगी, अगर ऊपर या नीचे जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो ये है कि ये अगर ऊपर जाएगा तो प्लस हाफ और नीचे आएगा तो माइनस हाफ होगा। अब हम देखते हैं कुछ एक दो एग्जाम्पल लेकर कि कैसे हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम जैसे कि 4D4 के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हमें जैसे कि डायरेक्ट एन और एल की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल जाती है, लेकिन एम और एस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो जैसे कि एन की वैल्यू है 4, तो एन बराबर है 4, और डी देखते हैं। जैसे डी देखते हैं तो जो एल है वो 0 होती है, तो एस एल की वैल्यू 0 होती है तो एस ऑर्बिटल होता है, 1 होती है तो पी होता है, और 2 होती है तो डी होता है। तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर एम और एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो डी है, तो डी जो है इसमें डी ऑर्बिटल के लिए हम कितने, तो यहाँ पर देखते हैं 5 होते हैं, डी में 5 होते हैं सबशेल, 1 2 3 4 और एक और 5 है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको भरते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो ऐसे भरना है, डायरेक्ट जोड़े नहीं बनाने इनके, पहले एक एक करके भरेंगे, फिर उसके बाद में जो है पेयर बनेगा इनका। तो यहाँ पर हमने 4 थे तो 4 को भर दिया है। अब उसमें देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का की वैल्यू है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर एल की वैल्यू 2 होती है तो हम प्लस से माइनस जाते हैं। तो यहाँ पर जो होगी कौन कौन सी होगी, एक तो -2 होगी, उसके बाद में -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी और +2 होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी +1। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है उसकी वैल्यू होगी +1। तो यहाँ पर देखते हैं एन की वैल्यू आई है हमारे पास 4 और एल की वैल्यू है 2, और उसके बाद में एम की वैल्यू आई है +1, और जो एस की वैल्यू आएगी ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसके लिए हम लेंगे प्लस हाफ लेंगे। तो ये हमारे पास तीनों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 3D3 के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है 3 और d को देखते हैं। तो जैसे ही d को देखते हैं तो जो l की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी हमारे पास। और देखते हैं d में, तो d में 5 होते हैं, 5 सबशेल होते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम, यहाँ पर भी d ही है, तो 1 2 3 4 और 5। तो इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पर प्लस से माइनस चलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है 3, तो 1 2 और 3 डाल दिए, उसके बाद में प्लस यहाँ पर -2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा और 0 और +1 और +2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और जो s की वैल्यू होगी वो भी +½ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम। अगर हमको निकालने के लिए बोल दिया जाए 4p, 4 के लिए निकालिए, तो यहाँ पर देखते हैं तो n की वैल्यू है 4 और p की वैल्यू देखते हैं। तो ये होती है, जैसे कि p है तो l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है तो p होता है। तो इसमें देखते हैं p में तो 3 ही होते हैं, 3 px py और pz। तो यहाँ पर देखते हैं तो 0 जो -1 से जो +1 तक जाएगी, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, 0 और +1 हो जाएगी। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो एक एक करके सब में भरेंगे। फिर उसके बाद में चौथा है वो कहाँ पर जाएगा, तो वो यहाँ पर जाएगा, और एक एक करके सब में भरना है। फिर चौथा, फिर जो है पेयर बनाने हैं, तो ये होगा इधर। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको -½ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो m की वैल्यू जो होगी -1 होगी। तो हमने देखा कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं।